हेलो डियर स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी। ठीक है, मोशन स्टडी और टाइम स्टडी मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट के दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है, किस तरह से हम मोशन स्टडी के बेसिस पर किसी भी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, या टाइम स्टडी के बेसिस पर हम कैसे किसी भी इंडस्ट्री की या किसी भी कंपनी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टाइम स्टडी के बेसिस पर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक तरह के ऐसे टूल्स हैं जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के काम आते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर के बारे में बता देता हूँ। जो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में, हम लोगों ने डिस्कस किया था मेथड स्टडी के बारे में। ठीक है, कि मेथड स्टडी क्या होती है, मेथड स्टडी के पैरामीटर्स क्या क्या है, मेथड स्टडी में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको मतलब एज पर सिचुएशन के हिसाब से उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मेथड स्टडी के बारे में बताऊं, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि मेथड स्टडी का अगर कॉन्सेप्ट था तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है मेथड स्टडी का, कि सिस्टमेटिक तरीके से और बेटर से बेटर मेथड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स दैट कि मैंने आप लोगों को एक मोबाइल वाला एग्जांपल बताया था कि मेथड स्टडी के लिए, जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, आपका मोबाइल गिर जाता है, अगर वो मोबाइल आप खुद उठाते हैं, ठीक है, और मोबाइल जब गिरा तो उसके 3 पार्ट में डिवाइड हो गया सपोज दैट। ठीक है, तो तीनों पार्ट अलग अलग हो गए, मतलब उसका बॉडी अलग, उसका मिडल वाला पार्ट अलग, उसकी बैटरी अलग। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, आपका मोबाइल है तो आपको पता है बैटरी कहाँ लगती है, आपको पता है कि उसका ऊपर वाला कवर कहाँ लगता है, और उसको आप अरेंज करके उसको अपने पास कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें एक ड्यूरेशन टाइम लगेगा। सेकंड मैंने पॉइंट बताया था कि उसी मोबाइल को कोई अननोन बंदा उठाता है, जो जिसने आपका मोबाइल कभी देखा नहीं है, वो उठाता है। तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा देखेगा, बैटरी को देखेगा कि इस बैटरी को रोटेट करेगा कि ऊपर से नीचे लगना है कि नीचे से ऊपर लगना है, ऊपर से फिर ऊपर वाला जो उसका बॉडी का फिगर, जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा उसको भी वो रोटेट करके देखेगा कैसे लगना है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें वो करेगा, तब जाके वो उसको असेंबल कर पाएगा। तो जब वो असेंबल करेगा तो उसमें भी एक अलग ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगेगा। और तीसरी सिचुएशन मैंने एक बताई और आपको, कि अगर मान लीजिए वो मोबाइल कोई ऐसा बंदा उठाता है जो उस मोबाइल के बारे में जानता ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, वो उठाएगा, वो सोचेगा कि कौन सा पार्ट कहाँ लगना है, फिर सोच के उसको देखेगा, अरेंजमेंट के हिसाब से लगाएगा, और एक अलग टाइम लगेगा। जब वो असेंबल कर लेगा तो उसका एक अलग टाइम होगा। तो तीनों केसेस में क्या हो रहा है कि उसी मोबाइल को असेंबल करने में 3 टाइप के टाइम लग रहे हैं। ठीक है, मतलब वो मेथड है, तीनों मेथड अलग अलग है। अब उनमें से कोई एक मेथड जो आपके लिए सुटेबल है, जिसमें कम ड्यूरेशन टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल सकती है, हम उस मेथड को यूज कर लेते हैं। तो वो हम क्या किस में करते थे, मेथड स्टडी में करते थे। ठीक है, मेथड स्टडी को फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था कि मेथड स्टडी को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, जिसके बेसिस पर हम मेथड स्टडी के थ्रू हम किसी भी चीज़ को मतलब उसके बारे में पता करते हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले स्टेप्स में कौन कौन से स्टेप बताए थे। नंबर 1 सिलेक्ट, जिसमें हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। नंबर 2 रिकॉर्ड मतलब कि उससे रिलेटिव जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं। थर्ड मैंने बताया था आपको एग्जामिन में क्या करते हैं, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको हम एग्जाम फॉर्म पर रख के उसका टेस्ट करते थे। जब टेस्ट करते थे तो उसमें जैसे कोई स्टूडेंट की क्लास में मान लीजिए 60 स्टूडेंट हैं, और उनको हम क्या करते हैं, टेस्ट करने के लिए एग्जाम करते हैं। तो एग्जाम जब करते हैं तो हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि उसमें से कितने बच्चे हैं जो बेटर सिचुएशन में हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिलो हैं, जिन पे हमें काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो वो चीज़ मेंशन हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। डेवलप मतलब कि अब हमें पता हो गया, आइडेंटिफाई हो गया कि ये चीज़ हमारे लिए परफेक्ट है, इसको हमें डेवलप करना है, तो उसको हम डेवलप करते हैं। और फिर उसके बाद डेवलप करने के बाद फिर हम उसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद उसको मेंटेन करते हैं। तो 6 जो मेजर स्टेप थे, जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने से पहले हमें इस टाइप की स्टडी करना चाहिए कि जिसके बेसिस पर हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे तो हम उसके प्रोडक्टिविटी की बात करें, दोनों चीज़ों में हमें बेस्ट से बेस्ट मिल सके, तो उसके लिए हम मेथड स्टडी का यूज करते थे।
और मेथड स्टडी ओनली पर्पज कि हम उसको अरेंजमेंट कैसे करते हैं, उसको हम काम कैसे करते हैं, सिर्फ वो देखा जाता है उसमें, ठीक है। मेथड स्टडी में सिर्फ क्या देखा जाता है, काम आप कैसे कर रहे हैं वो देखा जाता है, उसके अलावा दूसरी चीज़ नहीं देखी जाती है, ठीक है। उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी कि नहीं होगी और कौन सा मेथड सुटेबल होगा उसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आज बात करेंगे हम, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आपका मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये जो मैं लेक्चर आप लोगों के लिए डिलीवर कर रहा हूँ, कुछ लेक्चर ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग और डिप्लोमा होल्डर दोनों स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं जो लेक्चर दोनों के लिए कॉमन होता है उसको मेंशन कर देता हूँ, तो जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इसलिए जो भी लेक्चर आपको ऐसा लगता है जिसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों का सब्जेक्ट कोड लिखा है, इट मीन्स दैट कि वो टॉपिक आपके सिलेबस में है, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेथड स्टडी और मोशन स्टडी, ठीक है, कि अगर जब उससे हम शर्तों की बात करते हैं तो मेथड स्टडी का पार्ट एक होता है मोशन स्टडी, ठीक है। तो मतलब मोशन स्टडी अगर आपको करनी है, इसका मतलब है कि मेथड स्टडी के बेसिस पर आपको क्या क्या पता है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो मैंने जो मेथड स्टडी का प्रीवियस लेक्चर बताया था उसी को आप थोड़ा सा एक बार दोबारा देखें। स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट स्किल, मतलब आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होना चाहिए। और तीसरा है आपका मैकेनिकल एटीट्यूड, ठीक है। ये चीज़ें मेजर पार्ट होती हैं जो किसी भी मेथड स्टडी के अंतर्गत जो हमारी मोशन स्टडी है उसको पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में जब हम मोशन स्टडी या टाइम स्टडी की बात कर रहे हैं तो उसमें एक तो आपका है कि मॉनिटरिंग द वर्क बीइंग डन बाय वर्कर एंड अदर एम्प्लॉय इन एनी इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में हमें ध्यान देना है वर्कर के ऊपर, ठीक है, एम्प्लॉय के ऊपर, उनकी कार्य प्रणाली के ऊपर। उसके बेसिस पर हम मोशन स्टडी और टाइम स्टडी को टाइम स्टडी के बेसिस पर उनके वर्कलोड को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। लाइक जैसे प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी बात करें, या हम फूड प्रोसेसिंग की बात करें, इन सब चीज़ों में हम मोशन स्टडी और टाइम स्टडी को एज ए मेथड स्टडी अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट की बात करते हैं। तो कंसेप्ट में जो आपका मोशन स्टडी है, कौन कौन से कंसेप्ट नहीं, कंटेंट की बात करेंगे हम, कौन कौन से कंटेंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 मोशन स्टडी, नंबर 2 टाइम स्टडी, नंबर 3 हिस्ट्री, उसके बारे में पता करेंगे, चार्ट के बारे में पता करेंगे, इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता करेंगे, फिर उसके लर्निंग आउटकम, रिसर्च स्कोप एंड रेफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले मोशन स्टडी की बात करें। मोशन स्टडी होता क्या है, देखिए जी। मोशन स्टडी इज डिजाइन टू डिटरमाइन द बेस्ट वे टू कंप्लीट अ रिपीटिटिव जॉब, ठीक है जी। मोशन स्टडी इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ डिटरमिनिंग द बेस्ट मेथड ऑफ ड्यूरिंग द वर्क बाय स्क्रूटिनाइजिंग द मोशंस मेड बाय द वर्कर और द मशीन। एज पर दी गिलबर्ट, जो आपके साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। इट इज़ द साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग द वेस्टफुलनेस ड्यू टू unnecessary motion. He was interested in finding the one best way to do the job. जब हम बेटा मोशन स्टडी की बात करते हैं तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, मैं उसको बता देता हूँ। देखिए, एक एग्जाम्पल के बेसिस पर बताते हैं मैं, कि जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। तो उसमें से हमें लगता है कि कुछ काम तो प्रोडक्टिव है, कुछ काम हमें अनप्रोडक्टिव लगता है, जिसको हम वेस्टफुल बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, काम कर रहा है, तो उसके काम करने पर आपकी अगर नज़र है तो देखा होगा आपने, या आप देखते हैं कि कुछ वो काम ऐसे कर रहा है पूरे ड्यूरेशन टाइम में कि वो प्रोडक्टिव है, और कुछ काम ऐसे हैं जो अनप्रोडक्टिव हैं। तो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव काम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए एक रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे लिए मान लीजिए मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए वर्कर काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ, तो काम करते वक्त क्या है कि मैं मान लीजिए कि खड़े होके किसी भी सिस्टम पर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब सिस्टम पर मुझे वर्क करने के लिए कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट है।
अब वो टूल्स मेरे नीचे मतलब ग्राउंड पे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक टूल्स उठाया, मैंने अपना काम किया, उस टूल्स का काम खत्म हो गया। अब मैं उस टूल्स को क्या करूँगा, नीचे वापस रखूँगा, फिर दूसरे टूल्स को उठाऊँगा, फिर अपना दूसरा काम है उसको करूँगा, फिर उसको नीचे रखूँगा, फिर तीसरे काम के लिए जो टूल्स यूज होगा उस टूल्स को नीचे से ऊपर उठाऊँगा, फिर मैं उसको यूज करूँगा। इस तरह से मैं जो भी टूल्स की मुझे रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर मैं काम करता रहूँगा, यही होगा। अब क्या है कि मैंने इसमें एक तो प्रोडक्टिव और दूसरा अनप्रोडक्टिव जो वर्क है उसको आइडेंटिफाई किया। उसको मैंने क्या आइडेंटिफाई किया कि मैं जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम टूल्स को उठाने में और फिर उसको रखने में लगा रहा हूँ, वो मेरा काम जो है वो अनप्रोडक्टिव है। मतलब उसमें जो मेरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम जा रहा है वो क्या है, बेकार जा रहा है, ठीक है। तो मोशन स्टडी का मतलब ये होता है कि बेटा हम वर्कर की या व्यक्ति विशेष की जो एक्टिविटी है, जो उसकी मोशन एक्टिविटी है, उस पर ध्यान देते रहते हैं कि वो क्या क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कितने बजे आया, कितने बजे जा रहा है, कितना काम कर रहा है, कितना इफ़ेक्टिव काम कर रहा है, कौन सा काम इफ़ेक्टिव है उसका, कौन सा काम इफ़ेक्टिव नहीं है, कौन सा काम प्रोडक्टिव है, कौन सा काम प्रोडक्टिव नहीं है। इन चीज़ों पे हम फोकस करते रहते हैं। तो मैंने एक आपको जो डायग्राम दिखाया है यहाँ पर, इसमें एक बंदा है जो अपने दोनों हाथों का यूज करता है, ठीक है। अब दोनों हाथ की यूज करने के लिए देखिए उसके एक सर्कल ड्रॉ किए हैं मैंने यहाँ पर। तो एक जो सबसे छोटा वाला सर्कल है वहाँ पर उसको कोई भी काम करने में, मतलब कि कोई भी टूल्स उठाने में करने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना बाहर सबसे मैक्सिमम जो इसका डायमीटर वाला एरिया है उसमें उसको जितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हम उन सब चीज़ों को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। एक बात हो गई। अब दूसरी बात है कि जो मैं टूल्स वाला एग्जांपल आपको बता रहा था, अब उसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं। बेटर हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं खड़े होकर किसी काम को कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं वहाँ पे एक टेबल रख लूँ, टेबल पर सारे टूल्स रख लूँ, तो बार बार मेरे को क्या करना नहीं पड़ेगा, बार बार अपने टूल्स को उठाने के लिए झुकना नहीं पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो अनप्रोडक्टिव ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब वो रिड्यूस हो जाएगा तो फिर जो प्रोडक्टिव काम है उसकी जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो मात्रा है या उसका जो ड्यूरेशन टाइम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली बात है कि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो मोशन स्टडी में हम सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के मोशन मतलब कि उसकी एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देते हैं कि वो किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, क्या कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, उन सब एक्टिविटी में कौन सा काम उसका प्रोडक्टिव है, कौन सा काम अनप्रोडक्टिव है। तो इन चीज़ों पे हम ध्यान करते रहते हैं। अब करते क्या है मोशन स्टडी में, जो मैंने बताया कि जो अनप्रोडक्टिव वर्क है उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूव करने से हमें फ़ायदा क्या होता है कि अनप्रोडक्टिव काम रिमूव करने से हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो ये एक मोशन स्टडी का मेन कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर हम किसी भी सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं हम टाइम स्टडी की। टाइम स्टडी क्या है? टाइम स्टडी इज़ द वन एलिमेंट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट बियॉन्ड ऑल अदर मेकिंग पॉसिबल टू ट्रांसफ़र ऑफ स्किल फ्रॉम मैनेजमेंट टू मैन। मतलब कि मैनेजमेंट से मैन तक जो स्पेसिफिक मैनेजमेंट या साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं वो उसको काम करने के लिए जो एक इफेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया जाता है उस टाइम में वो वर्कर अपना काम कंप्लीट कर सके, ठीक है। टाइम स्टडी का मतलब ये होता है बेटा कि हमने टाइम सेट पैरामीटर के बेसिस पर हम कोई काम करते हैं, ठीक है। जब हम किसी को टाइम सेट पैरामीटर्स के बेसिस पर काम देते हैं तो वो उस काम को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम उसी ड्यूरेशन में कंप्लीट होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के बेसिस पर बता रहा हूँ मैं कि मैंने सपोज दैट एक क्लास में एक वर्क दे दिया, ठीक है। मैंने कह दिया कि ये 2 यूनिट आप लोगों को शाम को 4 बजे तक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बंदे क्या करेंगे, उस काम को करने के लिए स्टार्ट करेंगे। अब कोई बंदा हो सकता है कि उसको लगता है कि जिस दिन मैंने बोला उसी दिन से स्टार्ट करेगा, उसको लगता है कि मैं अगले दिन 4 बजे तक मेरा काम पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा,
ठीक है। तो वो हो सकता है कि जिस दिन मैंने बोला उसी दिन से काम करना स्टार्ट करे और अगले दिन तक काम करे, ठीक है, और तैयारी करे, तो हो सकता है कि उसकी यूनिट कंप्लीट हो जाए। कुछ बंदे ऐसे होंगे वो कहेंगे यार आज का काम नहीं, सर ने कल का काम दिया है, कल सुबह ही करेंगे उठ के, ठीक है, तो आप सुबह से लग जाते हैं उस काम में। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनको ये लगता है कि 2 घंटे पहले उस यूनिट को देख लूँगा, मेरा काम हो जाएगा। तीनों चीज़ें हो गई ना, तीनों चीज़ों में टाइम ड्यूरेशन क्या हुआ, अलग अलग हो गया। अब क्या करते हैं कि जो टाइम स्टडी होती है बेटा, टाइम स्टडी का मेजर पॉइंट समझिएगा। टाइम स्टडी का मेजर पॉइंट ये होता है बेटा कि पहले मैं खुद उस काम को आइडेंटिफाई करूंगा कि शाम को, अगले दिन शाम को 4 बजे तक वो काम हो सकता है कि नहीं। एज ए मैनेजमेंट, जब मैं एज ए मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कर लूँगा कि हाँ ये 4 बजे तक काम होना पॉसिबल है, तो फिर वो स्टूडेंट को मैं उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में काम करने का ऑर्डर दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ना कि 4 बजे तक काम हो पाएगा, इसी को हम टाइम स्टडी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि काम बताने से पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो काम उतने ड्यूरेशन और टाइम में ख़त्म होगा भी कि नहीं, तभी आप वो टाइम दें। तो जो टाइम किसी भी काम के लिए दिया जाता है वो टाइम स्टडी के बेस पर दिया जाता है, ठीक है। मतलब उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, टाइम स्टडी के बेसिस पर, ठीक है जी। तो कोई भी काम को करने के लिए कितना मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम लग सकता है, ठीक है, वो हम टाइम स्टडी से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इसी में क्या हुआ था, जब टेलर आए थे तो टेलर ने बोला था कि जब हम किसी भी टाइम स्टडी की बात करते हैं तो उसको साइंटिफिक टेक्निक के बेसिस पर हमें काम आइडेंटिफाई करना चाहिए। मतलब कि अब जो मैंने 4 बजे तक काम आइडेंटिफाई किया है ना, वो ऐसा ही नहीं है कि आपने मंत्रगणित तरीके से ये मान लिया कि 4 बजे तक हो जाएगा, पॉसिबल है, ये आपकी मेंटलिटी बोलती है ना। टेलर ने ये बोला था कि उसको साइंटिफिक तरीके से उसकी टेक्निक को यूज करके ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ ये 4 बजे तक हो पाएगा, तब तो पॉसिबिलिटी है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो काम हमेशा हमें इस तरह से देना है। क्लियर हो गया। तो जब टाइम स्टडी मतलब कि वो टाइम आइडेंटिफाई करना जो टाइम आप किसी भी वर्कर को या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को दे रहे हैं कि इतने समय में वो काम करना है, ठीक है। ये टाइम स्टडी का मेन कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी की, ठीक है। कहाँ से जनरेट हुई, कौन था इसका जन्मदाता जिसको ये सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उसने देखी होगी, जो भी साइंटिफिक रहा हो जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन ये दिया है यहाँ पर, उसने कहीं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ मेजर, ये 100% देखी होगी कि यार ये काम कुछ उसका अनप्रोडक्टिबल है, ये प्रोडक्टिबल है, किस कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो उसने एक नाम दिया, ठीक है, उसको मोशन स्टडी बोला। फिर उसने देखा कि टाइम स्टडी के बेसिस पर ये बंदे को जो काम दिया गया है, क्या ये काम एक्चुअल ड्यूरेशन टाइम में हो पाएगा, इसको पता करने के लिए उसने बोला कि टाइम स्टडी। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आपका एक हिस्ट्री है। जैसे जो आपकी गिलब्रेथ हैं, जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने ये कहा था, जो गिलब्रेथ है, उन्होंने ये कहा था कि जब वो 1985 में ही बिगन टू डेवलप मोशन स्टडी, उन्होंने मोशन स्टडी को डेवलप किया, ठीक है। जो गिलब्रेथ है उन्होंने इन्वेंटेड मोशन स्टडी डिजाइन टू डिटरमाइन द बेस्ट वे टू कंप्लीट ए जॉब। मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो बेस्ट वे है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया एज ए मोशन स्टडी, ठीक है। फिर उसके बाद टेलर ने सॉरी उससे पहले ही टेलर ने 81 में ही स्टार्टेड टू डेवलप टाइम स्टडी, उन्होंने टाइम स्टडी के बारे में बता दिया था, क्योंकि टाइम स्टडी के बेसिस पर ही पे तो मोशन होता है, ठीक है। तो फिर काम करने पर पहले तो उसने टाइम देखा कि बंदा कितने समय में काम कंप्लीट कर रहा है, फिर उसने देखा, फिर गिलबर्ट ने देखा कि उसमें जो काम कर रहा है उसमें कैसे काम, कौन से काम उसके अनप्रोडक्टिबल है, कौन से प्रोडक्टिबल है। तो फिर वो मतलब किसका यूज किया था, फिर उसने मोशन स्टडी का। तो टेलर ने क्या है, डिजाइन टाइम स्टडी, इट मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक अ वर्कर टू कंप्लीट ए टास्क। किसी भी काम को करने में जो टाइम लग रहा है उसके बारे में उसने टाइम स्टडी के बेसिस पर क्लियर किया था, ठीक है। तो ये आपकी हिस्ट्री थी। अब टाइम स्टडी और मोशन स्टडी को हम एक पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से देखते हैं।
मैंने आप लोगों को याद होगा जो इससे पहले वाला लेक्चर, जो पिछली प्रीवियस 2 लेक्चर थे, उससे पहले मैंने वर्क स्टडी के बारे में बताया था। तो वर्क स्टडी जो डायरेक्ट डील करती है वो 2 चीज़ों से करती है, एक मेथड स्टडी से और दूसरा वर्क मेजरमेंट से। और मेथड जो स्टडी है वो किससे डील करता है? मोशन स्टडी से। मतलब कि जो काम करने का तरीका है ना उसका, उससे मेथड अप्लाई की होते हैं। और वर्क मेजरमेंट किससे डील करता है? टाइम स्टडी से। और जो मोशन स्टडी और टाइम स्टडी है, इन दोनों का मोटिव क्या है? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, किसी भी सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो टाइम स्टडी और मोशन स्टडी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको इस लेक्चर में दिया है। ठीक है, कि क्या टाइम स्टडी होता है, क्या मोशन स्टडी होता है। ठीक है, अब इसका एक बार से हम थोड़ा सा और भी चीज़ें देख लेते हैं, इसमें और भी चीज़ें क्या क्या है। मैं टूल्स के ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सबसे पहले मैं लर्निंग आउटकम बता देता हूँ इसके। लर्निंग आउटकम क्या होंगे? जब हम कोई टाइम स्टडी मोशन स्टडी के बेस पे पढ़ते हैं तो एन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई प्रोसीजर ऑफ मोशन स्टडी, मोशन स्टडी के प्रोसीजर को हम पता कर सकते हैं। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई प्रोसीजर ऑफ टाइम स्टडी के प्रोसीजर को पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ मोशन स्टडी के बारे में हमें पता लग सकता है। ठीक है, उसके बाद मोशन ऑन टाइम स्टडी को हम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जब हम रिसर्च स्कोप की बात करते हैं तो रिसर्च स्कोप मींस कि जो रिसर्च वर्क फॉर दी टाइम मैनेजमेंट, किसी भी काम में जो टाइम मैनेजमेंट है उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने से एक रिसर्च वर्क आपके सामने रिप्रेजेंट हो सकता है। वर्क सैम्पलिंग, स्टैंडर्ड टाइम मैनेजमेंट, सेट द स्टैंडर्ड फॉर बेटर वर्क एनवायरनमेंट, इफेक्टिवनेस फॉर वर्कर इन एनी इंडस्ट्री। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सारे के सारे जो आपके रिसर्च स्कोप हैं जिसमें आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, वर्कर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर और वर्क सिस्टम के ऊपर हम काम कर सकते हैं एज ए रिसर्च वर्क। ठीक है, उनमें जो भी आपको इम्प्लीमेंटेशन या जो भी ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर हम रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है जी। रेफरेंसेस के बारे में जो मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए हैं या उससे पहले या आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो पिछले लेक्चर में दिखाए थे, कुछ रेफरेंसेस है जिसके बेसिस पर हमने ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी हैं। ठीक है जी। ये मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक बार इस लेक्चर को क्या कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि मैंने आपको क्या क्या बताया है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी कंटेंट्स की। कंटेंट्स में क्या था? मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, हिस्ट्री और चार्ट ऑफ द मोशन एंड टाइम स्टडी। इतना कंटेंट हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट और उसकी चीज़ें हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मोशन स्टडी हमने क्या बताया था? ये मैंने एक फिगर के अकॉर्डिंग तुम्हें बताया है कि एक एरिया होता है जिस एरिया तक उसका इफेक्टिव वर्क नज़र आता है या प्रोडक्टिव वर्क नज़र आता है, और उससे बाहर जब वो काम करने लगता है तो फिर कुछ उसमें अनप्रोडक्टिव काम होने लगते हैं, जिनको हमें रिमूव करने के लिए मोशन स्टडी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था एक मोशन स्टडी का कि मोशन स्टडी किस तरह से काम करती है। ठीक है, दूसरा टाइम स्टडी के बारे में मैंने बताया आपको कि टाइम स्टडी कैसे। तो टाइम स्टडी क्या था? एक साइंटिफिक मैनेजमेंट था जिसमें हम जो काम देते हैं और उस काम को जितना करने के लिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम देते हैं, वो टाइम पहले हम साइंटिफिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो काम के लिए मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा, तो उतना काम, उतना ड्यूरेशन उस बंदे को दे देते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा लॉस ना हो। ठीक है, तो वो चीज़ के बेसिस पर हम टाइम स्टडी करते हैं। टाइम स्टडी मतलब कि वो टाइम आइडेंटिफाई करना जिस टाइम में वो काम कंप्लीट हो सकता है। ठीक है जी। तो ये हमारा टाइम स्टडी का बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था, जिसमें हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल के बेसिस पर भी डिस्कशन किया था। ठीक है, ये टाइम स्टडी हो गया। फिर मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताया कि हिस्ट्री में जैसे गलबर्ट ने 1885 में जो मतलब अपना एक ओपिनियन दिया। ठीक है, और मोशन स्टडी एक नाम आपके सामने रखा और जिसके बताया कि मोशन स्टडी का काम क्या होता है। ऐसे ही टेलर ने 1881 में जब अपना काम दिखाया तो उसमें बताया कि टाइम स्टडी को हम क्यों डेवलप करना चाहते हैं, उसको डेवलप करने की क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत क्यों थी कि हमें वर्कर के जो कंप्लीट टास्क, मतलब जिस काम को कंप्लीट करने में वर्कर को जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम लग रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें,
कि वो ऑफिशियल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है कि नहीं है। अगर वो ऑफिशियल ड्यूरेशन टाइम नहीं है तो उसका ऑफिशियल ड्यूरेशन ऑफ टाइम को आइडेंटिफाई करना मीन्स टाइम स्टडी होता है। ठीक है, फिर मैंने आपसे टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के एक चार्ट के बेसिस पर बताया कि जैसे वर्क स्टडी है वो दो चीज़ों से डील करता है, एक मेथड स्टडी, एक वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी किससे रिलेट होता है? मोशन स्टडी से। और वर्क मेजरमेंट किससे रिलेट होता है? टाइम स्टडी से। ठीक है, लेकिन जो मेथड स्टडी मोशन स्टडी और टाइम स्टडी होता है, इन दोनों का एक ही काम होता है। इनका काम क्या होता है कि किसी भी सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना या प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, इनका बेसिक ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी। सो ये मेरा आप लोगों को एक ओवरव्यू था जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, सो और बाकी जो मेरा कंटेंट है वो मैं आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करूँगा। ये रेफरेंसेस है। ठीक है, ये आपके रिसर्च स्कोप है, लर्निंग आउटकम मैंने बता दिए हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के बारे में बताया है उसको आप लोगों ने देखिएगा, और उसके बाद जो हमारा स्टेप नंबर 2 रहेगा मोशन स्टडी और टाइम स्टडी में, उसमें हम उनके कुछ टाइप ऑफ मोशन स्टडी की बात करेंगे, कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच।